चलो जी स्टार्ट करेंगे बच्चों आज की क्लास। भैया जी की बुक है ये। मुझे लास्ट मैंने आप लोगों को क्या कंसेप्ट बता दिया था, मैंने आप लोगों को मुझे केस बेस MCQ 1 करा दिया था। जो नहीं आए थे वीडियो देख लेना, वीडियो में हो रखा है। केस बेस MCQ 2 मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज बच्चों मुझे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इस इलस्ट्रेशन में लिख लो कंसेप्ट। इस तरह के कंसेप्ट क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आते तो नहीं है, लेकिन ये कंसेप्चुअल वाइज आपको सारी पिक्चर क्लियर कर देगा कि हमारा कंसेप्ट क्या है। ठीक है जी, अब आप ध्यान से सुनेंगे सारी बात मेरी कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने आपको बच्चे एक कंसेप्ट दिया था कि बच्चे हम प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर मैंने आपको कहा था हम अपनी प्रेजेंटेशन को मेंटेन करने के लिए एक और अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का नाम था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरों को मिलने वाली हर एक चीज हम कहाँ लिख देते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आज आपकी मैं नॉलेज थोड़ी सी और अपडेट कर देता हूँ बच्चे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दो पेज नंबर बच्चे कुछ नहीं है, बस आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाओ। ठीक है जी, पेज नंबर 122। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के भी दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड फिक्स्ड मेथड, और सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग। पहला मेथड है फिक्स और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। इसका नाम फिक्स ही क्यों है, इस बारे में आज बात करनी है। ये फ्लक्चुएटिंग क्यों है, इसके बारे में बात करनी है। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग से आप क्या समझते हो? बढ़ना घटना, जो ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे वो घर में बोलते हैं भाई लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब घट रही है और बढ़ भी रही है। तो ऐसे ही है स्टॉक मार्केट भी फ्लक्चुएट होता है, घटता है बढ़ता है। ठीक है जी, तो ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दो मेथड से बनता है। एक फिक्स मेथड से बनता है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड से बन सकता है। ठीक है जी, अगर एग्जाम में कभी ना बताया हो हम किस मेथड से बनाएंगे, वी ऑलवेज फॉलो फ्लक्चुएटिंग मेथड। एग्जाम में या आपकी बुक में 100% में से 99.5% क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो रखे हैं। बस 0.5% क्वेश्चन है जो इस मेथड पे हैं। मतलब पूरी बुक में कुछ इक्का दुक्का चुनिंदा क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इस पे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, आप मेरे लिए इलस्ट्रेशन 8 पढ़ देंगे। हार्दिक इलस्ट्रेशन 8 पढ़ो बच्चे। In case of fixed and fluctuating capital, हाँ जी, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1. ठीक है जी। ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट पाते हैं 3:2 में। बहुत अच्छी बात है। Capitals of 10 lakh and 5. ठीक है जी, उनकी कैपिटल है 10 लाख 5 लाख रुपए। Respectively on 1st April 2025. ठीक है, Each partner is entitled to 8% per interest. वो इंटरेस्ट के हकदार हैं कितने परसेंट? Interest on this capital. 8% दे देंगे। हम कब मना करते हैं, आप बताओ, हम दे देंगे। Entitled to a salary of 10,000 per month. बी सैलरी का हकदार है कितने रुपए? 10,000 रुपए एक महीने की। 10 तो 12 महीने कितनी 1,20,000. दे देंगे। मैं मना नहीं करता, एग्रीमेंट दिखाओ और पैसे ले जाओ। Together with the commission. और उसे कमीशन भी चाहिए 10% किस पे? Profit. नेट प्रॉफिट, बिफोर या आफ्टर? After charging this. मतलब 10/। बहुत बढ़िया, हर चीज़ आ रही है बिल्कुल वहीं पे। नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 6,60,000। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है शो द डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट। मतलब डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या अकाउंट बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। जनरल एंट्री मांग रहा है, वो बनाऊंगा नहीं। एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनाना है किस मेथड से? कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा और कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा। मुझे पहले मैं फ्लक्चुएटिंग से बनाऊंगा फिर फिक्स से बनाऊंगा। लो जी, हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं। नोट कोई नहीं करेगा, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देंगे। हम सबसे पहले प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बनाएंगे। थैंक यू। ठीक है जी, हम सबसे पहले प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, फॉर्मेट बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी है। ठीक है जी, ये डेबिट साइड है मतलब खर्चे वाली साइड है, एप्रोप्रिएशन वाली साइड है, ये इनकम वाली साइड है मतलब क्रेडिट साइड है। यहाँ पे हम प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हैं, जो कि आपको पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो है 6,60,000। और मैंने उनसे पूछा बताओ जी आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले पार्टनर ने कहा कि सर हमें हमारी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। मैंने कहा लो भाई अपनी इंटरेस्ट बताओ और पैसे ले लो, मेरे पास बहुत पैसे रखे हुए हैं।
तो ए कहता है सर मेरा 10 लाख का 8% 80,000 हो जाएगा। मैं कहा आराम से हो जाएगा। और बी कहता है सर मेरे 5 लाख पे दे दो 40,000 रुपये। मैंने कहा बहुत पैसे हैं अभी भी। मैंने कहा ये पैसे लेने के बाद अभी तो मेरे पास 4,40,000 रुपये अभी पड़े हुए और मुंह खोल लो। तो बी ने कहा सर मुझे सैलरी 5,40,000 पड़े हैं। बी ने कहा सर मेरी सैलरी दे दो। मैं कितनी? कह रहे सर 1,20,000। मैंने कहा अभी भी पैसे पड़े हुए अभी कितने? 4,20,000 रुपये। तो बी कहता है सर कमीशन भी दे दो। मैंने कहा लो भाई कमीशन भी ले लो। कितनी? 10% आफ्टर नेट प्रॉफिट ये रहा 6,60,000 का 10 अपॉन 110। क्यों? वो वर्ड आफ्टर। अगर ये आफ्टर ना होता तो फिर या बिफोर लिखा होता है ना होता 100 तो 10 अपॉन 100। बिल्कुल सही बात है। और एक जगह ऑल भी था, चार्जिंग ऑल सच कमीशन। वो कंसेप्ट यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अलावा किसी और पार्टनर को कमीशन मिल ही नहीं रही। बात समझ में आ रही है? गुड। तो हमें क्या करना है? 10 अपॉन 110 दैट इज 60,000। ये आ जाएगा 60,000। मैंने कहा और कोई पैसा भाई 3 लाख तो दे ही दिया मैंने, बचे हुए हैं अभी भी 3,60,000। मैंने कहा भाई और कोई पैसे कुछ रिजर्व कुछ हो? कह रहा नहीं सर। मैंने कहा पैसे अभी बचे हुए हैं, इसे मैं क्या बोलता हूँ? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। या आज बच्चे मैं पहली बार कुछ और भी लिख रहा हूँ ए और बी में। कितने बचे? 3 लाख। कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, इस बारे में बात करूंगा अभी, ठीक है जी। तो मैंने कहा भाई ये पैसे बचे हुए किस रेशो में बटेंगे? 2 रेशो। अगर रेशो ना गिवन होता तो इक्वली। ओके, रेशो गिवन है 2:1। बांट के बताओ। 2:40 और 1:20। मुझे लगता है आई होप आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। और ऐसे ही कंसेप्ट आगे भी है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस इन्हीं में मैं छोटा छोटा चेंज करता रहूँगा और कंसेप्ट बड़े बड़े होते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो एक दिन मैं आपको कहूँ कि मुझे ये गलत है कुछ और नए बताना शुरू कर दूंगा। नहीं, कंसेप्ट यही रहेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको अकाउंट्स ईजी ही लगेगी क्योंकि आप रेगुलर आ रहे हो। और अगर आपको अकाउंट समझ में इसलिए मुश्किल लग रहा है तो हाँ भाई इससे भी और मुश्किल चीज़ें हैं, ठीक है जी। ये ईजी है भाई अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब मैंने कहा भाई पार्टनर्स जो आपको मिला वो आप एक कैपिटल में डाल दूं, जैसे मतलब कैपिटल में ऐड करता हूं बैलेंस शीट में, वो आप में जोड़ के बता दूं आपका टोटल पैसा कितना हो गया। तो कह रहा हाँ बता दो। तो मैं उसके लिए मैं एक अकाउंट बनाता हूं। वो अकाउंट क्या है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया, कैपिटल अकाउंट। ये बन रहा हूं बच्चे मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ये दूसरा मेथड है, पहले मैं ये बताऊंगा, ठीक है जी। तो फॉर्मेट क्या है बच्चों? सबसे पहले डेट आएगी, किस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है, फिर पर्टिकुलर आता है, फिर पार्टनर्स के नाम आते हैं, अगेन डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर, फिर ए और बी। बताओ जी ए और बी का बिजनेस नया है या पुराना है? और डेट बताओ। 1 अप्रैल 2000। सर सीडी कर दो। सीडी कर दूं, बीडी कर दूं? ब्रॉड डाउन भाई, कैरेट डाउन तो मैं निकालता हूँ। बीडी मुझे बैलेंस तो किधर भी हो सकता है बच्चे। बैलेंसिंग तो मुझे एक बात बताओ, कभी आपने दुकान पे सेब लिए हैं मार्केट में? सेब संतरा कुछ लिया हो? कभी कभार बच्चे जो संतरे साइड रखा होता है उधर दूसरी साइड वेट रखा होता है, कभी कभार बैलेंस करने में वो वजन संतरे साइड रख देता है। कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। अभी मैं कुछ दिनों पहले बच्चे एक पपीता लेने गया था घर वालों के लिए। हाँ, तो पपीता था वो 800 ग्राम का पपीता था, 800 ग्राम का, और वजन तो 800 ग्राम का तो वेट आता नहीं। तो उसने कैसे बैलेंस किया होगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बोल रहा उसने। क्या बात। इधर वेट है, इधर फ्रूट है, इधर 1 किलो का वेट रखा है, इधर 800 ग्राम का फ्रूट रखा है। बैलेंस तो होगा नहीं, वजन तो उठा ही नहीं। तो आपको क्या लगता है उस दुकान वाले ने क्या टेक्निक लगाई होगी? बैलेंस कैसे करने के लिए बैलेंस किया होगा? भाई इसने कहा सर वेट इधर रखा जाता है, फ्रूट इधर रखा जाता है, फ्रूट 800 ग्राम का, वेट 1 किलो का है। बैलेंस करने में क्या किया होगा उसने? 200 ग्राम और डाल दिया। किधर? उधर की साइड 200 ग्राम का वेट इधर डाल दिया। तो बैलेंसिंग तो किधर भी हो सकती है भाई। वेट भी डालेगा 200 ग्राम। पपीता आता है कुछ 200 ग्राम का,
गधे। नहीं कोई और जैसे मैं अच्छा, मतलब पपीते का रेट तो है 60 रुपए किलो, सेब है 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो का सामान सेब धर दे वो 200 ग्राम का। भाई साहब तुम दुकान मत करना, क्या आदमी है यार ये। अगर वो एक चीज 1 किलो मिल रही है 60 रुपए किलो की, 60 रुपए, और एक चीज 200 रुपए किलो और वो धर दे उसे बैलेंस करने के लिए। की बैलेंसिंग कर दी मैंने, ले क्या है ये। अगर हम फ्रूट के ना वेट, आप क्या कह रहे हो कि फ्रूट तो 800 ग्राम का है, उसमें आप वेट डालोगे तो फ्रूट ही डालोगे। हाँ भाई, एक पपीता है तो 800 ग्राम का, इधर आ गया ये, इधर वेट हो गया, तो अब इसे कैसे तोल देगा वो, कैसे तोल लेगा वो, कैसे जानने लगे कि भाई दोनों बराबर है। तभी तुमने फ्रूट नहीं खरीदे क्या मार्केट में। और इलेक्ट्रॉनिक वाले आते हैं। यही तो समस्या है तुम लोगों के साथ, हर चीज़ तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक में मिली हुई है। नॉर्मल बैलेंसिंग ऐसे बोलते हैं बच्चे, वेट इधर है कुछ इधर है, बैलेंस करने में उसने क्या किया, 200 ग्राम वेट इधर है, दोनों 1 किलो हो गए। उसने कहा सर इसका वजन 50 रुपये हो गया, 50 रुपये ले लो, सिंपल हो गया भाई। और क्या है, हर चीज़ वेट पे इलेक्ट्रॉनिक पे धर दूंगा मैं। तो मुझे मौलिक बैलेंसिंग किधर भी हो सकती है, बैलेंसिंग इधर भी होती है, बैलेंसिंग इधर भी हो सकती है। जिधर वजन ज़्यादा है दूसरी साइड बैलेंस करने के लिए उसे बैलेंसिंग बोलते हैं। क्लियर है। मुझे बताना ए और बी के कितने कितने पैसे लगे हुए थे, 10 लाख और 5 लाख, 10 लाख 5 लाख। अब मैंने ए और बी को बताओ भाई तुमने क्या क्या मिला साल के बीच में, तुमने पैसे इन्वेस्ट किए, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किए। साल खत्म हुआ, साल के अंत पे मैंने क्या क्या दिया, सबसे पहले इंटरेस्ट दिया होगा कैपिटल पे, कितना 80,000, और ये कहाँ से देख रहा हूँ मैं, ऊपर की चीज इधर कॉपी मार रहा हूँ मैं। और क्या दिया मैंने इन्हें, सैलरी दे दी, कितने रुपए की, 1,20,000 बी की, 1,20,000 बी को सैलरी दे दी, बी को वो भी दे दी, कमीशन भी दे दिया बी को, कितना 60,000 का। और क्या दिया मैंने, पीएल दिया अप्रोप्रिएशन से निकाल के, कितना 2,40 और 1,20, और कुछ भी दिया, और कुछ नहीं दिया। ठीक है जी, जितना पैसा आया सारा जोड़ के कितना लिख दिया, 13,20,000, और ये कितना आ रहा है 2,40, ये हो जाएगा 8,40,000 रुपये। ठीक है जी, और 4 महीने टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी, 13,20,000 और 8,40,000। ठीक है जी, 31 मार्च 2026। ठीक, क्लियर। ये हमने एग्ज़ाम में हमें इसी मेथड से बनाना है, फिक्स मेथड कभी भी नहीं आता, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में उसके ऊपर एमसीक्यू बहुत आ जाते हैं घुमाने के लिए। या तो कोई डाउट, ये चीज़ आप कल भी बना रहे थे, कल भी बनाओगे, आगे भी बनाओगे, बस बनाने का थोड़ा स्टाइल बदल जाता है। या तो कोई डाउट, पक्का। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स मेथड से बनाऊंगा तो क्या करूंगा, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हो। कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसका नाम फ्लक्चुएटिंग क्यों है, क्योंकि इसमें जब शुरुआत में पैसे लगे थे 10 लाख थे, बढ़ते 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 वो बढ़ भी गए, ये घट भी सकते हैं। अब सर कब घटते, अगर मैं बिजनेस में 10 लाख में से या 13 लाख में 6 लाख की ड्राइंग कर लेता तो जो 10 लाख में से 6 लाख घटते, बचता कितना, 7,20,000 बच जाता है यहाँ। तो पैसे बढ़ भी सकता है, पैसा घट भी सकता है, इसलिए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। दूसरा मेथड है फिक्स। फिक्स मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, इसके नाम में 2 अकाउंट बन रहे हैं, ये काम एक में ही कर रहा है, 2 वाला काम क्यों करना, पर फिर भी अब 2 से पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले हम बनाएंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, सबसे पहले डेट पर्टिकुलर ए और बी, अगेन डेट पर्टिकुलर ए और बी। कितने रुपए लगाए थे इन दोनों ने, 10 लाख और 5 लाख। क्या इन्होंने और कोई पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, नहीं।
क्या इन्होंने बिजनेस से कोई पैसा निकाला? यस। नो, नहीं निकाला। ड्राइंग ये क्या है? निकाल के ना इन्होंने कुछ निकाला और ना ही इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया। तो जो इन्होंने लगाया था वो पैसा इनका साल के आखिरी में क्या रहा? फिक्स रहा। और आपने कहा सर ये जो सारा तामझाम इन्होंने इस साल कमाया, सर ये तो वो पैसा है, सर ये तो वो पैसा है जो हमने ही इनिशियल में बिजनेस में इन्वेस्ट किया था एज अ कैपिटल। तो ये तो वही पैसा है, ये तो बदलेगा ही नहीं कभी भी। सही बात। ठीक है ना? हाँ ये बदल सकता है, या तो मैं और इन्वेस्ट कर दूं ड्राइंग या मैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कर लूं। मुझे ड्राइंग भी दो तरह की होती है। अब यहाँ से और कंसेप्ट बढ़ रहा है। ड्राइंग भी दो तरह की होती है। एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कभी ना बताया जाए ड्राइंग कौन सी होती है, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब आपने जो अपने घरेलू उपयोग के लिए पैसा निकाला है, अगर वो आपने जो आपने इन्वेस्ट किया था उसी में से निकाल लिया है तो वो तो होगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। मेरा ही पैसा था, मैंने निकाल लिया, मेरी मर्जी। सही बात। ठीक है जी। दूसरी होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सारा पैसा जो बिजनेस को पार्टनर को मिल रहा है ये प्रॉफिट के ही तो है पैसा, बस उसका नाम बदल दिया, थोड़ा सैलरी कह के दिया, कुछ इंटरेस्ट कह के दिया, कुछ कमीशन कह के दिया, कुछ प्रॉफिट कह के दिया। तो अगर आप इस पैसे में से ड्राइंग करते हो, इसमें से मतलब इन चारों में से, इसमें से, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है जी, क्लियर? तो बच्चे अगर आप क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे फिक्स से, तो जो आपने इनिशियल में इन्वेस्ट किया था उसके अंदर आप और कोई पैसा जो इस साल करंट में आपने कमाया, मतलब जो आपने पीएल एप्रोप्रिएशन से कमाया, वो आप इसके अंदर नहीं लिखोगे। आपने सर फिर वो कहाँ लिखूंगा? वो मैं लिखूंगा पार्टनर करंट अकाउंट में। कहाँ लिखूंगा? पार्टनर के करंट अकाउंट में। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, डेट, पर्टिकुलर, ए और बी, अगेन डेट, पर्टिकुलर, ए और बी। ठीक? तो जो कुछ भी आपको पार्टनर्स को मिला, पार्टनर को जो कुछ भी मिला वो कहाँ जाएगा? सर सेकंड वाले अकाउंट, करंट अकाउंट में। जो आपने इसका नाम करंट क्यों है? क्योंकि बिजली से बना है। क्योंकि ये करंट ईयर की अर्निंग को दर्शाएगा। ये सारी अर्निंग इस एक साल की होंगी। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस साल के एंड पे बनता है, लेकिन बनता तो एक ही साल का है। बिल्कुल सही बात। और जो आपने प्रॉफिट कमाया ये एक साल का प्रॉफिट है, तो ये सारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो अगर करंट ईयर का प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट। तो सारा जो भी इन्हें मिला, अब अगर मैं आपको रटवाने वाली बात करूँ तो रटवाने के लिए अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो फ्लक्चुएटिंग, जो कि हम इस फॉलो ही करते हैं, तो जो बैलेंस है वो जाएगा इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और जो मिला वो सब लिख के टोटल मार दो। लेकिन अगर आप फिक्स से बनाते हो तो फिर दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जाएगा सिर्फ कैपिटल का बैलेंस। आपने सर और कुछ नहीं जाएगा, जाती हैं दो चीज़ें, एडिशनल कैपिटल, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और करंट ईयर में क्या जाएगा? जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ कॉपी मार दो बस। मतलब इस आइटम के अलावा ये सारे आइटम अब मैं कहाँ लिखने वाला हूँ? ये वाले, मतलब कैपिटल और ड्राइंग्स को छोड़ के सब कुछ यहाँ पे मार दो बस। नहीं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट यहीं जाएगी, अच्छा ड्राइंग्स ही रहेगी अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग मैंने कहा कैपिटल ऊपर। हाँ, क्या बात है। ठीक है जी। ये कंसेप्ट, ये बात मैंने बता दी है, बहुत मुश्किल बात है। अभी इसके ऊपर आपके दिमाग में और नए नए डाउट आएंगे। अभी मैं डिफरेंस पढ़ाऊंगा तब पढ़ते हैं। साल खत्म हुआ, साल खत्म पे सबसे पहले ए और बी को क्या मिला? इंटरेस्ट कितना? 80 और क्या मिला? 80 और 40 और क्या मिला? कितनी? सर 21 और क्या मिला? सर कमीशन कितना? 60,000 और क्या मिला? प्रॉपर्टी मतलब प्रॉफिट्स कितना? 240 120 टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,20,000 और 3,40,000।
बात समझ में आई? मतलब अगर ध्यान से देखा जाए वो अच्छा नहीं, करना वो ही है। अगर आप बच्चे इन दोनों को जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा? यही तो आ रहा है। यही इसमें कुछ नया थोड़ा ही करा दिया मैंने। इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा। अगर बच्चे मैं बीच से दीवार हटा दूं, ये वाली ये ए बी वाली, तो फिर इसमें ये जुड़ेगा और ये सब जुड़ के यहाँ 13,20,000 हो जाएगा, ये 10 यहाँ जुड़ जाएगा, और यही मैंने किया नहीं हुआ। अरे वाह, ये टाइम पास ही तो कर रहा हूँ मैं। क्या बात है। एग्जाम में हमारे स्कूल वाले सर देखते हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम में 100% यही आता है। एग्ज़ाम में बिल्कुल आपकी किस्मत ही पांडु हो तो ये आ जाएगा, वरना नहीं आएगा नहीं। लेकिन आप लोगों की किस्मत स्कूल के टीचर के साथ खराब है, वो पूछ लेता है इसे। मतलब हमारे स्कूल की टीचर ऐसे ही है। ऐसे ही है, मेरे स्कूल की किस्मत पार्टी है। ठीक है, वो कुछ भी पूछ लेता है बंदा। 20 मिनट 50 क्योंकि PA1 में सिलेबस ज़्यादा नहीं है, तो सिलेबस को बढ़ाने के लिए अलग अलग बातें, अलग अलग कंसेप्ट पूछ लिए जाते हैं। PA1 में आ सकता है, बाद में नहीं आएगा। बोर्ड में ऐसा कंसेप्ट मैंने आज तक देखा नहीं है फिक्स से आ जाए। जीरो ऐसे काट देता है टीचर, इसके नंबर दे देगा क्योंकि ये तो एक ही है, इसके कट जाते हैं नंबर। लेकिन मुझे ये फिक्स सिर्फ यही नहीं है, आगे एक दो जगह फिक्स का और भी बहुत ज़्यादा रेफरेंस है। फिक्स वर्ड होने से कुछ और भी चेंजेज आ जाते हैं, तो इसे बिल्कुल इग्नोर मत कर देना। ये बार बार आपको दुखी करेगा, तो इसे ध्यान से समझ लेना फिक्स क्या है। एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता, MCQ घुमा के पूछ लेता है कि बता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स से बन रहा हो तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 3 कंडीशन में चेंज हो जाता है। पहला एडिशन कैपिटल रिड्यूस, दूसरा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके लिए तैयार है ना। मैंने कंसेप्ट बताया है, ये मैं रिपीट इसलिए नहीं करा सकता, इसे क्वेश्चन है ही नहीं बुक में, तो ये बहुत कम पढ़ाया जाता है। और जो चीज़ कम पढ़ाई जाती है एग्जाम में MCQ उसके ऊपर ज़्यादा जाता है। ये तो बच्चे आप साल भर पढ़ोगे घिस घिस के, तो इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन आना है 3 नंबर का, 6 नंबर का। MCQ मोस्टली इसके ऊपर आ जाता है, ट्रिक MCQ। बात समझ में आ रही है? पक्का? वेरी गुड। और अब आपका सवाल, आपने कहा सर आपने कैपिटल क्यों लिखा था, करंट क्यों लिखा था? अगर बच्चे में कैपिटल अकाउंट बना रहा था तो इसका मतलब ये सारे बैलेंस कहाँ लिख रहा था? कैपिटल अकाउंट में। और अगर बच्चे में कैपिटल या ये करंट अकाउंट में बनाऊंगा तो ये सारे बैलेंस कहाँ लिखूँ? करंट अकाउंट। आपने कहा सर दोनों में से एक ही तो बनाओगे? हाँ, मैं दोनों में से एक ही बनाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा सीखता हूँ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट रादर देन करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में दोनों बनाए थे, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके कैपिटल ऑब्लिक करंट दोनों लिख दिए थे। क्लियर है बच्चों? आई होप आई एम क्लियर। इसका क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर होनी चाहिए बच्चे बातें। वेरी गुड। इलस्ट्रेशन 9 देखेंगे जल्दी से। कौन पढ़ेगा मेरे लिए? भैया जी पढ़ देंगे मेरे लिए। जाट ब्रो। ये पहला बंदा है जो जाट बंदा पढ़ रहा है मेरे। आज से इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने किसी को पढ़ाया नहीं। वो चारों में से कोई जाट नहीं था। मैंने पूछा नहीं, मैं तो उनके नाम नहीं पूछे चारों का। कल मिल लेना, दोस्ती करा दूंगा तुम्हारी भाई, उनका भी बिड़ा कर देना अपने जैसे। कल से आएंगे 3 बजे। आप लोगों का टाइम 3 बजे कर लूँ बच्चों बयान? बस ठीक है, कल टाइम 3 बजे डन। A and ABC were partners in a firm having capitals of 60,000, 60,000 and 80,000. ओके। On first April 2025. अरे यार कैसे पढ़ते हो तुम यार? ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ। जाट जी पढ़ेंगे। A, B and C were partner in a firm having capital 60, 60 and 80 respectively on 1 April 2025. ऐसे पढ़ते हो तुम। And 80,000 respectively on 1 April 2025 द करंट अकाउंट। ऐसे नहीं भाई, जहाँ फुल स्टॉप है वहीं तो रुकोगे तुम, बीच में रुक के फिर एक डेट पढ़ देते हो, फिर फुल स्टॉप भूल जाते हो। Their account balances on that. देयर करंट अकाउंट बैलेंस, मुझे करंट क्यों भूल गए आप? Their current account balances on that day were A 10,000, B 5,000, C 2,000. ये क्या है? डी सी का 2000 नेगेटिव, सॉरी ये डेबिट क्या दिया भाई? नेगेटिव बैलेंस। नहीं समझ आया आ गया? क्या?
ए 10,000 रुपये ए के फर्म के पास हैं, बी के 5,000 रुपये फर्म के पास है, मतलब ए को 10 लेने हैं फर्म से, बी को 5 लेने हैं, लेकिन सी को 2,000 रुपये देने हैं फर्म को। वो डेबिट बैलेंस है, ध्यान से देखो, नहीं दिखा डेबिट बैलेंस वहाँ है। इलेक्ट्रिसिटी 8 हो रखी है। अरे भाई अभी बोलिए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। एंड द पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट, हकदार हैं 5% दे देंगे। C being the working partner was also entitled to a salary of 12,000 per annum. दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं मना करता भाई। और divided as 1,000 रुपये महीना। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो, प्रॉफिट को ऐसे बांटना है। कह रहे जी पहले 20,000 को कैपिटल की रेशो में, दूसरे 30,000 को 532 में, बचे हुए प्रॉफिट को इक्वली। आपने सर ये कौन सी बातें कर रहा है सर ऑथर की समझ में है नहीं, कुछ भी कर दो। हमें। ये बात बिल्कुल सही कही, ये क्वेश्चन मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस क्वेश्चन में नहीं तो बच्चे सिंपल होता है, देखो डिविजिबल प्रॉफिट एक रेशो में बढ़ता है, जो भी रेशो नहीं होता इक्वली। इस बार कह रहा नहीं इसके 3 हिसाब से बांट। ये पूरी बुक में एक अनोखा क्वेश्चन यही दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया हुआ है बस ये। ये इलेक्शन क्वेश्चन दोनों एक है। इस बुक की खासियत है जो इलेक्शन का क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है, कुछ अलग नहीं है, इसलिए बुक लगवाई जाती है आपको इजी फील कराने के लिए अकाउंट्स। द फर्म मेड अ प्रॉफिट 1,80,000 फॉर द एंड 31 मार्च 26 बिफोर चार्जिंग एनी, भाई चार्जिंग का क्या मतलब होता है? बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। कट करने से पहले, डिडक्ट करने से पहले, डिडक्ट करने से पहले, क्या डिडक्ट करने से पहले? जो भी कह रखा है। हाँ, इसका मतलब है कि ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से ना तो ये दे रखा, ना ये दिया हुआ, ना ये दिया हुआ है। अगर ये चीज़ें दे दी तो भैया फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, ये चीज़ तो मेरा देने का काम है ही। तो उसने लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, मतलब इस प्रॉफिट में से कुछ भी लेस नहीं हो रखा। मैं कहा अच्छी बात है भाई, लेस नहीं हो रखा, नहीं तो मुझे वापस क्या करना पड़ता है? ऐड बैक करना पड़ता है। जो एक क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने उसका प्रॉफिट को ऐड बैक किया था, बी की सैलरी लेस कर रखी थी, मैनेजर कमीशन वाला क्वेश्चन था, वो 240 था, उस 180 था, 60,000 जोड़ के 240 बनाया था, उसकी 5% कमीशन थी 12,000 रुपये, नहीं तो 180 में 9,000 बन रही थी कमीशन, मैनेजर कमीशन वाली। याद आई फिकर? क्लियर है? आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने कंसेंट मिस कर दिया, वीडियो शूट कर रखे डाल दिए, चेक कर लेना। क्लियर? बात समझ में आई? तो मुझे चार्जिंग का मतलब है लेस करना, मैंने लेस नहीं किया, मैंने कहा वेरी गुड। क्या करेंगे? कुछ भी बोल दूंगा, सर को ना सुन रहे हैं मेरी बात, मुंह खोल के कुछ ही बोल दूंगा, शौर्य बन जाऊंगा। कब है बर्थडे तुम्हारा? बहुत महीने जब मोनिका तो आने वाला है। कब है भाई? हार्दिक कब बर्थडे? 13। ये तो है अभी 1.5 महीना। 1.5 महीना है, कब होता है भाई? वेरी गुड। 1.5 मतलब 1.5। हमारे पास नेट प्रॉफिट है 180 का। इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है? 23 जुलाई। इस प्रॉफिट का हमें क्या करना है? भाई फॉर्म का क्या? इस प्रॉफिट का हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन। बताओ जी कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या देना है इंटरेस्ट और कैपिटल। भाई साहब? सबसे पहले रिजर्व बनाएंगे। आपने कहा सर मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कोई फर्क पड़ता है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा पहले मैंने इंटरेस्ट लिया, जनरल बाद में लिया, कोई नंबर नहीं कटता उससे। लेकिन मैं सीरीज से इसलिए पढ़ता हूँ, कोई पॉइंट छूट ना जाए, पता लगे मैंने इंटरेस्ट दे दिया, रिजर्व वाला पॉइंट ही मिस हो गया। इसलिए कितना जनरल से बनाना है? 10%। किसका? एनपी का बना देंगे, बना दिया। बच्चा आपकी बुक में कुछ और दे रखा होगा, है जी? सेम ही दिया हुआ है, दिखा ना? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आगे जी और क्या देना है?
मैंने क्या कहा था, फ़ोन सबमिट करेंगे, मैं भूल जाता हूँ अपनी बात। और क्या देना है हमें? इंटरेस्ट ऑन किसे? बी सी कितना? 5% किसका? प्रॉफिट का, नहीं कैपिटल का। हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल कैसे मतलब कितना? कितना इंटरेस्ट बनेगा बच्चों? 3000 4000 किसका निकाला आपने? जो उन्होंने कैपिटल दिया। कितनी कैपिटल दी है मैं पूछते जाता। 60 80। अच्छा एक बात बताओ, जो कैपिटल दिया है 60 60 80, उसका 5%, क्या उस कैपिटल के बैलेंस में आपने करंट का बैलेंस नहीं जोड़ना चाहिए था? आपके ऐसा सोचा नहीं आपने? 60,000 तो एक का एक है, 10,000 रुपये उसे और मिले तो 70,000 रुपये भी नहीं बैलेंस निकालना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो उसके पैसे ही हैं जो उसे मिले बिजनेस से। नहीं सर ऐसा मालूम बाद में मिले। सर मिले तो हाँ जोड़ना। भाई 60,000 तो मैंने लगाए थे बिजनेस में, वो तो कैपिटल अकाउंट में पड़े हुए हैं। 10,000 रुपये का बैलेंस करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो एक एक फर्म के पास कितने पैसे हैं? 70, तो ब्याज 60 पे मिलेगा 70 पे मिलेगा? 70 पे 60 पे। मैंने तो 60 पे बताया था, आपने क्या पूछा? ये आपके दिमाग में डाउट आता है घर जाके एग्जाम में कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है ना? वो बैलेंस आपके दिमाग में आता है, ये बैलेंस क्यों दिया हुआ है? फिर ये भी डाउट आता है, बैलेंस क्यों दिया हुआ है? बच्चे वो बैलेंस करंट अकाउंट के बैलेंस हैं, ब्याज आपको उस पैसे मिलेगा जो आपने इनिशियल में इन्वेस्टमेंट की थी। कैपिटल के अकाउंट में बैलेंस मिलता है, करंट अकाउंट में बैलेंस इंटरेस्ट नहीं मिलता। कितना है? 3,000 और 4,000। ये जो पॉइंट मैंने आपको सोचने लगा, ये पॉइंट आपके दिमाग में भी नहीं आया था, लेकिन ये पॉइंट बाद में आ जाता है जब आप अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, तब आपके सारे दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर आप कहते हो ये सब क्यों नहीं किया? तो मैं चीज़ों को पहले से बता के रखता हूँ जिससे मुझे लिंक कर सके बाद में। नेक्स्ट, और क्या देना है? सैलरी किसे? सी को कितनी? 12,000 पर एनम। तो कितनी हो जाएगी? 12,000 क्यों ही दे। 144 वो देखो आगे आगे होशियार मैंने लिखा है सर यार लो। बनाना। अच्छा जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में रेट था, कितना % रेट था? 5। अगर हार्दिक बताएगा रेट ना होता तो रेट 6%। देखा गलत कर, वो तो लोन पे है। आप लोन की तो बात Yes. कर रहे हो, लोन की तो बात कर रहे हो। कैपिटल है, हम तो कैपिटल की बात कर रहे हैं। अबे है तो सर। चल तो वैल्यू करा दी ना गलती? तभी तो क्लैश ऑफ क्लैंस। करा दी ना गलती? सर प्लीज सर क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया मैंने आपको? सैलरी पे फिर 0%। सैलरी पे 0%। सैलरी पे 0। मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये सैलरी की बात कर रहे हैं। हाँ इंटरेस्ट ऑन सैलरी मैंने इंटरेस्ट ऑन सैलरी बोला। कहाँ से आ रही हैं बातें? सर एरर वो इंटरेस्ट ऑन सैलरी, ये इंटरेस्ट ऑन पता नहीं क्या बोल रहा था, प्रॉफिट ऑन सैलरी। सर अब ठीक हो गया ना? आज तो सर्वर लैग कर रहा है सबका। आपका लैग कर गया भाई। भाई तूने सही बात बोल दी भाई। प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करूंगा मैं? प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल नहीं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट दिया हुआ है ना। बहुत बढ़िया। वो करंट अकाउंट करंट दिया इसलिए गया है, बेवकूफ बनना नहीं। बिल्कुल सही, वो दिया ही इसलिए है कि आप वो पैसा उसमें डाल दो। इसका मतलब एक इंडिकेशन, दिए जब डाल दिया। इसलिए उसने एक इंडिकेशन दिया आपको इनडायरेक्टली कि हम जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो हम फिक्स मेथड से बना रहे हैं। बात समझ में आई? एलिमेंट टाइप दो। इसका मतलब है उसने आपको एक इंडिकेशन दी कि पार्टनर्स का कैपिटल, इसका मतलब है उसने आपको एक इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स से बनाना, फ्लक्चुएटिंग से मत बना देना। बात समझ में आई? कितना प्रॉफिट बचा बच्चों? देख के मत बताना, कैलकुलेट करके बताना। सर थोड़ा सा साइड हो जाइए। लो जी, बिल्कुल अलग हो गए। 10, 20, 30, 1,40,000 को कैसे बांटेंगे? 3:4 नहीं भाई, उसमें वो भी ऐड करेंगे। उसने आपको तरीका दिया हुआ है। पहले 20,000 फर्स्ट 20,000 किस रेशो में? जैसे कैपिटल से कैपिटल की रेशो क्या थी? 60,000 60,000। 80,000। इसकी रेशो बनाना बच्चों 40 40 40 3:4। तो इसका मतलब है पहले 20,000 को 3:4 में बांट दो, मतलब 6,000 इसे दे दो, 6,000 इसे दे दो, 8,000 इसे दे दो। फिर उसने कहा सेकंड
जो 30,000 होंगे उसे बांटना 5:3:2 में। कितना? 15, 9, 6। और कह रहा फिर भी अगर कुछ बच जाए, बैलेंस बच जाए, वो इक्वली बैलेंस कितना है वो इक्वली 30, 30। आपने कहा सर ये आप क्यों कर रहे हो? आज से पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं किया। भाई मैं भी नहीं करता। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रॉफिट को ऐसे बांटना, जैसे नहीं, ये की क्वेश्चन है ऐसा। एग्जाम में आता है। समझाना जरूरी है, बुक में क्वेश्चन दिया, नहीं तो आप ये कहोगे पता नहीं क्यों नहीं कराया टीचर ने। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांट रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो उसने कहा उसके हिसाब से प्रॉफिट बांट दिया। वो कहता इसे इक्वली बांट दो, मैं इक्वली बांट देता। वो कहता कैपिटल रेशियो बांट दो, कैपिटल रेशियो बांट देता। उसने नहीं बताया इक्वली, जो उसने करने होगा मैंने वो कर दिया। और क्या है? कितना मिला ए को? मैं कई साल से करा रहा हूँ, इससे फिगर याद है, पर अभी परसों स्कूल में कराया था इसलिए भी याद है। सर आप थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। आप स्कूल वाले टीचर को हमारे स्कूल वाले टीचर को अच्छे से कैसे जानते हो? पता नहीं बच्चे, पर वो आपके जानने वाले होंगे। अभी एक बार वीडियो बंद हो जाए फिर बताऊंगा। ठीक है जी, हो गए? यस। अब हमें क्या बनाना है इसके बाद? वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे यूजिंग के कौन सा मेथड? Method. फिक्स मेथड। यूजिंग फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं? 2 दो। पहले क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों बस एक चीज़ है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है। जैसे आप मजाक में पढ़ रहे हो, घर जाके थोड़ी सी अकाउंटिंग करते रहना, अकाउंटिंग समझ में आती रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ आके सुन रहे हो, समझ रहे हो और ऐसा लगेगा कि आपके एग्जाम में हो जाएगा, ये नहीं होगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना? इसलिए घर पे होमवर्क करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ कर रहे हो टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रिकॉर्ड है, दोबारा भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे होमवर्क नहीं करोगे तो मुझे कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा दुनिया जहान में, क्योंकि होमवर्क आपकी गलतियाँ बताता है कि यार क्यों गलती हो रही है, जिससे करेक्शन तभी आएगा। सर आप चिंता ना करो। नहीं मुझे चिंता थोड़ी सी है, करनी पड़ती है इसलिए कि भाई पता लगे कल को तुम रहोगे फिर मुझे कहोगे यार कि सर तो बढ़िया पढ़ा रहे थे लेकिन हम ही गधे थे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 1 अप्रैल 2000, डेट क्या बचो? 2000 बाय बैलेंस BD 60, 60, 80 क्या कर देंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन 60, 60, 80। आपने कहा सर और चीज़ें क्यों नहीं दी आपने? वो 18,000 रुपये का रिजर्व, इंटरेस्ट, सैलरी, ये प्रॉफिट क्यों नहीं लिखे आपने? क्योंकि मैं क्वेश्चन फिक्स से बना रहा हूँ। फिक्स से कर रहे हो, वो करंट अकाउंट में। बहुत बढ़िया। फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, ABC, डेट, पर्टिकुलर, ABC। कितना बैलेंस है बच्चों, तीनों को बताना। कितना बैलेंस है? ए का कितना है करंट अकाउंट का बैलेंस? 10,000, बी का कितना 5,00,000 और सी का कितना? अच्छा, सी का कितना है? सी का है ए का 10, बी का 5, सी का कितना है? 100,000। कहाँ? यहीं? नहीं डेबिट में, डेबिट क्यों? क्योंकि लिखा है अगर जो लिखा है वो कर दो तो फायदे में रहेंगे। बिल्कुल सही। टू बैलेंस, बहुत बढ़िया। बैलेंसिंग किधर भी हो जाती है मुझे, BD, 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 BD किधर भी आ सकता है। जब आप टोटल करके बैलेंस निकालते हो उसे बोलते हैं BD। ठीक है जी। क्या क्या मिला इन्हें? पार्टनर्स को क्या क्या मिला? इंटरेस्ट कम क्या रिजर्व नहीं मिला। मिला है? नहीं किसे रिजर्व मिला? पार्टनर से थोड़ी मिला, वो तो रख दिया।
बहुत बढ़िया, बढ़िया पढ़ रहे हो यार। तो मैंने पूछा मुझे रिजर्व किस में लिखूं, ए में, बी में, सी में? रिजर्व कहाँ लिखूंगा? सर क्यों? अरे ऊपर की मैंने लाला जनरल रिजर्व सेम क्वेश्चन चल रहा है। कहाँ लिखूंगा रिजर्व? सर आप मेरी बात सुनिए, सुनाओ। रिजर्व तो फॉर्म की नहीं होगी हाँ, तो तो ए बी सी में लिखूं ना लिखूं? नहीं लिखो, नहीं है। ना लिखो, फिर मिलेगी। फॉर्म के अकाउंट भाई ये गुल्लक है, कुछ पैसा प्रॉफिट में से गुल्लक में डाल दिया और मैं कहा भाई ये तुम तीनों का नहीं है, कल की इमरजेंसी होगी उसमें मिलेगा ये। ये आएगा नहीं। तो ये ना तो ए का है, ना बी का है, ना सी का है। तो जब ये ए बी सी का है ही नहीं तो उसे लिखोगे। ये तो बच्चों कल को फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए वो पैसा है जो मैंने फर्म को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया है। अच्छा हार्दिक बताएगा, रिजर्व कंपल्शन है या वॉलंटरीली है? अपनी मर्जी है। सर प्रोविजन है कंपल्सन। अरे वाह, कहाँ पढ़ रहे हो तुम? सर चार्ट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कहाँ कैपिटल। पढ़ाते हैं स्कूल में? ये सर स्कूल वाले सर चार्ट पे ले हैं, ये चीज़ पॉइंट्स हैं। अरे दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। वो भी बाय ये जाट है वो कम वाला। सैलरी कितनी है 12 और क्या मिला इन्हें? और प्रॉफिट कितना? 51,045 की आवाज और 44 माइक की आवाज कुछ निकाला भी इन्होंने? कुछ निकाला भी इन्होंने? नहीं। जब नहीं निकाला तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? टू बैलेंस। सर थोड़ा सा कैरी डाउन सर थोड़े से 60 बचा। कोई बात नहीं, क्या हो गया, बैठो। 10, 61, 64, 45, 50, इसी को है। 53, 44, 45, 46, 46, 56, 60, 58, 64, 53। मैच करना बच्चा, आंसर यही आ रहा है क्या? भाई एक खाएंगे। Eat 5 star, do nothing. खत्म? अब मेरी भी खाई है। या तो कोई डाउट है आप लोगों को? No sir. पक्का? पक्का। पक्का नहीं। तो आप लोगों का होमवर्क क्या हो गया? अरे मेरे को भी दे यार। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9. 9।